अच्छा ये बतावा, इतना लोगन का भैंस ये आई भैंसिया खोल करके कहाँ बनी है बताओ। और ये टोटी वाली बात कितना शर्मनाक है। ये जितना पानी लगल हो में टोटी में पानी आवत आ, कौनों में पानी आवत है। तो अब की 4 जून के वैसन टोटी बटावे आप लोगन कि पूरा बीजेपी साफ हो जाए और समाजवाद का झंडा पूरे देश में लहराए। एक अपील हम आप लोगों से करे आए, और वो अपील केवल इसलिए करना है, इसी घोसी के उपचुनाव में मैं, चूंकि वो शख्स यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए मैं एक लाइन में वो जरूर जिक्र करूंगा। वो यहाँ बैठे हुए हैं और इनको पता है, और आदरणीय राजीव राय जी हम लोग लगातार संपर्क में थे, देख रहे थे इनको कि इसी घोसी के उपचुनाव में क्या हुआ, कौन नहीं उतर गया था यहाँ पर इनको हराने के लिए। और कुछ लोग जो आए थे अचानक, उन्हें लगा था कि ऐसे ही चुनाव लहर में जीत लेंगे, लेकिन घोसी उपचुनाव ने, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि के लिए हिम्मत भरने का काम कर दिया था, और अप्रत्याशित चुनाव से जीते थे आदरणीय सुधाकर जी हमारे बीच में बैठे हुए। अब हम जिनके लिए प्रचार करने आए हैं, आप प्रचार क्या अपील करना है, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग आपके बीच में क्यों अपील करने आए हैं। हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, 14 साल मैंने पढ़ाया है, हमने वहां करीब से देखा है ये मोदी सरकार शिक्षा विरोधी है। ये शिक्षा को प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे बेच रही है, ताकि गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बेटे बेटियों को अच्छी तालीम न मिले। कलम गिरवी रख दिया है और लोगों के हाथ में तलवार पकड़ना चाहते हैं। हम लोग कलम बचाने के लिए समाजवादी परचम के नीचे आए, और जिस शख्स के लिए यहाँ आपसे वोट की अपील करने आए हैं, हमने बाकायदे पता लगाया और ये बात हम तक पहुंची, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम आदरणीय राजीव राय जी करते हैं, इसलिए हम इनके मंच पर खड़े होकर के आपसे। दुनिया में कोरोना आया, आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने क्या ही इनकी बात कहूं, लेकिन कोरोना आया तो जब जिले इलाही ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे। अब सोचिए ना, नाली के गैस से चाय बनती है क्या? नौजवान जितने बैठे बताओ भाई, नाली के गैस से चाय बनेगी? प्रधानमंत्री जी नाली के गैस से चाय बनाते थे, बताइए संभव है? बादल आने पर रडार काम नहीं करेगा, बताइए संभव है? पढ़े लिखे नौजवान जितने हैं, झूठ बोले कि नहीं बोले? तो जब प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं, आजकल बोल रहे हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अवतार लिया हूं, सुना कि नहीं सुना? अच्छा, एक मतलब कुछ दिन बाद इनका मंदिर बनवा जाए, इनका पूजा होकर। अरे भैया, देश में बहुत प्रधानमंत्री आए और बहुत प्रधानमंत्री चले गए, नेता आए चले गए, ये काम किसी ने नहीं किया जितना झूठ प्रधानमंत्री जी ने बोला। और इतना कोरोना में लोग मर रहे थे, बताइए कोई मजहब बचा? खून और ऑक्सीजन देने के लिए कोई जाति धर्म देख रहा था क्या? कोई देख रहा था क्या? इसलिए कोरोना में वैक्सीन लगाने के नाम पर चंदा की लूट ले ली कि नहीं? 504 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से मोदी सरकार ने उसकी वैक्सीन वाले से पैसा लिया, जो वैक्सीन लगाने के बाद अब हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है। बताओ, जान जोखिम में चली गई कि नहीं? तो नौजवानों, एक वाक्य गांव गांव पहुंचाना, एक गलत वैक्सीन से जान जोखिम में है और एक गलत वोट से संविधान जोखिम में है, इसलिए हम आपके बीच में आए। अगर एक वोट गलत पड़ गया तो ये लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। बताओ, मऊ के लोगों, संविधान बदलने वाले को वोट देना चाहिए क्या? नहीं। कभी उनको एक वोट गलती से भी मिलेगा क्या? नहीं। हम समाजवादी खेमे में खड़े होकर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के खेमे में खड़े होकर, इंडिया गठबंधन के खेमे में खड़े होकर हम कहने आए हैं कि हम नौजवानों को 30 लाख रोजगार देने वाले नेता के साथ खड़े हैं, अग्निवीर योजना को खत्म करने वाले, किसानों का कर्जा माफ करने वाले, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई और ये सुनवाई के बात करने वाले इन नेताओं के पक्ष में आपको वोट मांगने के लिए आए हैं। तो बताइए, 1 जून को इतना वोट मिलेगा कि नहीं कि मऊ से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हो जाए? मिलेगा ना? और उस कोरोना में क्या आप लोगों को बताने की जरूरत है? 2-3-4 महीने हुआ है, नए नए प्रत्याशी बाहर से घूमने टहलने आए हैं, और आदरणीय राजीव राय जी के बारे में हम लोग तब से देखते हैं टीवी पर, जाति धर्म नहीं देखे इन्होंने। अगर इन्हें पता चला कि इनके इलाके का कोई एक जरूरतमंद अगर विदेश में भी फंसा है तो उसे अपने पैसे पर वहां से ले आए, और एक भी जरूरतमंद अगर इनके दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसका मदद करने के लिए कुछ भी पूछते नहीं है। तो हम सब के नेता, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी एक नारा लगाया करते थे कि देश पर वो राज करेगा जो इंसाफ और इंसानियत की बात करेगा। मऊ की सरजमी पर
आज एक इंसाफ और इंसानियत के नाते हम साइकिल पर मोहर लगाने के लिए आपके यहाँ बीच में आए हैं। तो बताइए मोहर लगेगी कि नहीं? मोहर लगेगी साइकिल पर? राजू राय जिंदाबाद, 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 राजू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जिंदाबाद तब होगा जब आपकी केवल सांसद नहीं चुनना है। 4 जून को जब मऊ का रिजल्ट टीवी पर दिखाया जाए तो 12 बजते बजते तय हो जाए कि केवल राजीव राय जी ही मऊ से नहीं जीत रहे, अब दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसको तय करने के लिए अखिलेश यादव जी भी जीत रहे हैं। तो बताइए अखिलेश यादव जी को देख करके भी वोट देंगे कि नहीं? और याद रखिएगा ये केवल सांसद चुनने का वक्त नहीं है। कोई गलती हो, कोई मतभेद हो, कोई मनमुटाव हो, कुछ भी हो, आज सब कुछ भुला करके बाहों में बाहें हाथ में डाल करके हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जो भी इस देश से मोहब्बत करते हैं, किसानों के जिक्र जिसको है, जिनको नौजवानों की बात करनी है, सब मोहब्बत प्यार से रहें, उनको मजबूत करना है। तो बताओ अखिलेश यादव जी से बढ़िया नेता कोई होगा क्या? और हमारे आजमगढ़ में तो देखिएगा क्रांतिकारी जीत होने जा रही है। तो आजमगढ़ में ललकार कर गए हैं तो उसका असर मऊ तक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मऊ से पीछे नहीं रहेगा। और आपने यहाँ पर कह दिया, आपके भरोसे पर मैं चाहता भी यही हूं कि आजमगढ़ और मऊ में कोई बंटवारा हम मानते भी नहीं, मऊ आजमगढ़ से भी ज्यादा वोट से जीत जाए, हम तो ये दुआ लेकर के आए। तो ये 3-4 महीने के लिए जो लोग टूर पर आए हैं उनके चक्कर में तो नहीं फंसेंगे जी? नहीं, वो लोग भी जाति धर्म का भेदभाव दिखा करके कह रहे हैं। चाचा को याद है ना, हमें किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है, हमें केवल ये अपील करनी है कि पहचान जाति धर्म के नाम पर नहीं होती, विचारधारा के नाम पर होती है।